अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मुबारक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप सदक़े दिल के साथ इस वजीफे को कर लेते हैं तो फिर आप मुझसे इस बात की गारंटी ले लें कि आज से आपकी जिंदगी के हालात बदलने वाले हैं इंशाअल्लाह। जब तक कोई भी काम जुनून के साथ न किया जाए, ज़ौक़ के साथ न किया जाए, पूरा अंदर से शौक पैदा ना हो, तो फिर वो काम कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आदमी था, मैं आपको उसका वाकया सुनाना चाहूँगा। उसकी एक दुनिया के अंदर महबूबा थी। उस महबूबा को वो आदमी बड़ा प्यार करता था। एक दिन वो रात को खड़ा होकर कहने लगा, या सनम या सनम या सनम या सनम। ये ऐसे इश्क के अंदर अपने इस नाम को बोलता जा रहा था। ऐसे ही या सनम या सनम या सनम या सनम उसकी जबान पर ये रट्टा हो गया था। तो रात का वक्त था, उसको अब नींद का गलबा आया। थोड़ी सी उसको नींद आई। जब उसको ऊंघ आई तो उसके मुंह से बेसाख्ता या सनम या सनम या सनम की जगह पर या समद का लफ्ज निकल आया। तो जब या समद का लफ्ज निकल आया भूलकर और नींद की शक्ल में, थोड़ी सी उसको ऊंघ आई, उसमें भूलकर उसके मुंह से निकला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर से आसमान से अर्श बरीन से फरमाने लगे, ऐ मेरा बंदा, मांग, क्या मांगता है तू मुझसे? ऐ मेरा बंदा, ऐ मेरा बंदा, बताओ क्या बात है, बोलो मेरा बंदा। जी 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 करके जवाब देने लगा। तो उस वक्त फरिश्ते उन्होंने सवाल किया कि या अल्लाह, वो तो दुनिया के अंदर अपने माशूक को याद कर रहा है, या सनम या सनम या सनम के वो नारे लगा रहा है, वो दुनिया का उसका महबूब है, तो उसको तो थोड़ी सी ऊंघ आई है, नींद आई है। उस ऊंघ और नींद की वजह से, उसके मुंह से गलती की वजह से या समद का लफ्ज निकल आया है। तो आपने 70 मरतबा जी से जवाब दिया है, जी जी कर रहे हैं आप अपने बंदे को। तो मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही। फरिश्ते ने यह सवाल किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी कायनात का खालिक है, जो पूरी कायनात को चला रहा है, जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, वो कहता है कि ए फरिश्तों, मेरी बात गौर से सुनो। जिस माशूक को वो बुला रहा है, या सनम या सनम या सनम, उसको वो कयामत तक भी बुलाता रहे तो उसको वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलना, उसकी वो बात नहीं सुन सकता। तो मैं वो खुदा हूँ, अगर उसने भूल कर भी मुझे याद किया है, भूल कर, तो मैं इसके बावजूद भी 70 मरतबा जी से जवाब दे रहा हूँ। मेरे में और उसमें ये फर्क है। मैं खालिक हूँ, वो मखलूक है। वो सनम को याद कर रहा है, उसने भूल कर मुझे या समद कह दिया है। या समद मेरी सिफत है, अगर मुझे कोई भूल कर भी याद कर ले तो मैं वो खुदा हूँ कि जिसको 70 मरतबा जी से जवाब देता हूँ, जी जी करता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की वो जात है, अल्लाह तबारक व तआला की वो बाबरकत और ताकतवर जात है, वो इतनी रहमान और रहीम जात है और इतनी गफूर और रहीम जात है। अल्लाह की कसम, अगर इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, सारी जिंदगी वो अल्लाह को ना मानता हो, सारी जिंदगी वो अल्लाह की नाफरमानी करता रहा हो, सारी जिंदगी उसने कोई अच्छा काम न किया हो, लेकिन आखिर में दिल के अंदर वो ये फैसला कर ले कि ए अल्लाह, जो मैंने गुनाह किए हैं, आज से मैं सदक़े दिल से माफी मांगता हूँ, और मेरे अल्लाह, मैं आज से गुनाहों की माफी मांगता हूँ और नए सिरे से आपके साथ दोस्ती लगाना चाहता हूँ, यारी लगाना चाहता हूँ, आपके साथ मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह है जो उस इंसान के तमाम गुनाहों को माफ करके उसके साथ सच्ची और मोहब्बत और प्यारी और मजबूत मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह इतना गफूर और रहीम है। इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह पाक के सामने अगर तुम सदक़े दिल के साथ खालिस नीयत, साफ सुथरी नीयत करके मुकम्मल अहद करे कि या अल्लाह, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, मेरी तौबा है,
تو اللہ کی قسم اللہ پاک اس انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس اللہ سے مانگو جو اتنا بڑا اللہ ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو، ویسے تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں مغرب کی نماز کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، لیکن آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لے، مرد حضرات باجماعت اور خواتین گھر میں، پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اول و آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا سمد، اللہ کی یہ ایک صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اللہ کی قسم، آپ فقیر ہو تو امیر بنانے والا ہے، آپ غریب ہو تو بادشاہ بنانے والا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، اسی لیے تو اللہ کو بے نیاز کہتے ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ سے مانگو، فقیرانہ انداز میں، عاجزانہ انداز میں مانگے۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ یا سمد کا یہ جو لفظ ہے، یہ جو اللہ کا اسم ہے، اس مبارک اسم کو آپ نے پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر آپ کی جس چیز کی طلب ہے اللہ سے مانگ لو۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ یہ ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے، ایک دفعہ آپ آزما کر دیکھ لے، انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعا دیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔